श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सद्गुरु की मैं बालियां चाहे जन्मू सौ सौ बार, कागाते हंसा कियो गुरुन को नेकन लागी बार। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदहूँ सबके पद कमल सदा जोरे जुग पानी। बंदहूँ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। चलो धीरे से बोलो को पड़ोसी को कान वान फाट जाए को धोखे अम्मा कौन जवाब दे है? धीरे धीरे बोलो। प्रभु के दिव्य दरबार में उपस्थित सभी आदरणीय श्रद्धा के सुमन धर्मनिष्ठ भगवत प्रेमी श्रोता मानवा, सीता सावित्री अनुसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें बिटिया लोग, आदर के योग बुजुर्ग, स्नेह के पात्र इस भव्य भारत के भावी कर्णधार नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, इस कार्यक्रम के आयोजक भैया श्री वीरेंद्र प्रताप जी, उनके सभी भाई बंधु, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, साथी, सहयोगी, नातेदार, रिश्तेदार, सभी का यथोचित सम्मान करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में कोट साह नमन वंदन करते हुए, जहां तक ध्वनि प्रसारण यंत्र की आवाज पहुंच रही है, सभी जड़ चेतन का यथोचित सम्मान करते हुए आइए कुछ क्षण के लिए शांति एकाग्र मन से परम पिता परमात्मा के पावन गुणानुवादों को हृदयंगम करने की चेष्टा करें। बड़ी महती कृपा है परमात्मा की, बहुत बढ़िया सुंदर समय है। हम सब एक छत्र के नीचे बैठ करके भगवान की मंगलमयी कथा से जुड़े हैं। लोग कहते हैं परमात्मा से, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उससे हरदम आनंद ही आनंद है। अगर जीवन में आनंद चाहते हो तो परमात्मा से संबंध बनाइए। जब तक संबंध नहीं बनता है तब तक जीवन में आनंद नहीं आता। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। आप भगवान की कथा में बैठे हो, जब से घर से चले और जब तक घर तक पहुंच नहीं जाओगे तब तक संबंध मेरे भगवान से होगा। घर से चले, लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले भगवान की कथा में जा रहे हैं। यार यहाँ कोई पूछ रहा है कहाँ भैया हो, बोले मैं भगवान की कथा में। जब यहाँ से जाओगे घर तक, जब तक पहुंच नहीं जाओगे, घर बीच में कोई पूछता भैया कहाँ गए थे, तो ये जवाब दोगे महाराज हम भगवान की कथा में गए थे। कुछ नहीं हुआ। जब तक घर से चले हो, जब तक घर तक पहुंचोगे तब तक संबंध मेरे परमात्मा से, जिसका परमात्मा कथा से प्रत्यक्ष लाभ है, अप्रत्यक्ष लाभ भी कई एक लाभ है। खैर चलिएगा, हम इधर उधर ज्यादा नहीं चलेंगे, हम सीधे डायरेक्ट कथा में प्रवेश करेंगे। कथा दोबारा भगवत नाम बोल लीजिएगा तो फिर कथा में चले। कई प्रथन लगी चाहिए, सब गाइएगा। जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी। बोलो
बोलोगे तो काटने को मिलेगा, जिन्होंने बोया है वही काट रहे हैं, जो बोया है वो प्राप्त हो रहा है, इसलिए बोलो, यही मौका है। जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी। मोर मुकुट माथे अति सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, कानन कुंडल छवि न्यारी, जय राधा रमण बिहारी। कानन कुंडल छवि न्यारी, जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी। सच्चिदानंद भगवान की। आओ कथा में प्रवेश करते हैं। बड़ा ही सुंदर, अभी आप लोग जनकपुर का दर्शन कर रहे थे। जनकपुर में मेरे भगवान गए हैं। मां भगवती से सीता को वरदान प्राप्त हो गया है, गुरु जी से राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद प्राप्त हो गया। आज कार्तिक मास की परेवा है। धनुष टूटने की तारीख जो है वो कार्तिक मास की परेवा है। सीता जी का और मेरे प्रभु श्री राम जी का जो मिलन हुआ है, ये कुमार मास की पूर्णिमा है, जिसको शरद पूर्णिमा बोलते हैं। मेरे प्यारे, इतना सुंदर अवसर है। आज कार्तिक मास की परेवा है। जनक जी महाराज ने अपने पुरोहित सतानंद जी महाराज को बुलाया। सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि बेगी बैठाए। सतानंद जी महाराज को बुलाया। सतानंद महाराज से कहा, जाओ विश्वामित्र जी महाराज को लिवा करके लाओ। विश्वामित्र जी महाराज इस समय जनकपुर में निवास कहाँ किए हैं? सीता के भवन में। सीता क्या है? सीता है भक्ति। सीता है भक्ति। भगवान भक्ति के ही सानिध्य में रहते हैं। बगैर भक्ति के भगवान की प्राप्ति नहीं है। जब जब लोगों ने देखा, सती मोह की कथा आप लोग सुने हो, जब तक भक्ति से नहीं मिलोगे तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। लोगों ने भगवान को देखा, भक्ति के अलग भ्रम में पड़ गए, भ्रम में पड़ गए। सती ने जिस समय दर्शन किया मेरे भगवान का, उस समय सीता जी साथ में नहीं थी, भ्रम में पड़ गई। भक्ति के बिना भगवान का
दर्शन नहीं हो सकता है, भ्रम हो जाएगा। सुग्रीव की नजर जिस समय राम जी पर पड़ी, कथा आप सभी लोग जानते हो राम कथा में, उस समय सीता जी साथ में नहीं थी, भ्रम में पड़ गया। अरे उनकी छोड़ो, हनुमान जी महाराज भ्रम में पड़ गए। एक नहीं, हनुमान जी महाराज 14 प्रश्न किए मेरे राम जी से। खैर चलिएगा, हम ये बता रहे हैं बगैर भक्ति के अगर जो भगवान को देखोगे तो भ्रम पैदा हो जाएगा। बगैर भक्ति के जो भगवान को देखो, इसलिए मेरे भगवान भक्ति के भवन में गए। फिर बोलोगे महाराज फिर सीता कहाँ गई? सीता जो थी वो विदेह के भवन में गई, सीता विदेह के भवन में। इसलिए कौशिक जी महाराज के पास में सतानंद जी महाराज को भेजा, जाओ अब लिवा करके लाओ। जनकपुर में, जनकपुर के पूर्व दिशा में धनुष की एक शाला बनी है। एक एक करके राजा यज्ञशाला में आ रहे हैं। महाराज जनक जी महाराज ने देखा कि भीड़ बढ़ रही है। अब भीड़ बढ़ रही है, इसलिए देखी जनक भीर भई भारी, सेवक सब लिए हकारी। देखी जनक भीर भई भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहु, आसन उचित देहु सब काहु। तैयार किया सेवकों से, कहा जाओ सभी लोगों के पास में आसन उचित देव सब काहु, उत्तम मध्यम नीच लघु, सबकी अलग अलग व्यवस्था की जनक जी महाराज ने। तब तक कौशिक जी महाराज, सतानंद जी महाराज लेकर के राम लक्ष्मण को आगे, तुलसी बाबा लिख रहे हैं, अरे तेही अवसर आए दो भाई, अरे तेही अवसर आए दो भाई, कही भूमि बनाई। तब तक दोनों भाई आगे, राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के महाराज के साथ में सारी व्यवस्था करी है। एक बात बतावे, जनक जी महाराज को पहले ही ये बात मालूम थी, विश्वामित्र जी महाराज ने छिपाया, विश्वामित्र जी महाराज ने छिपाया। जनक जी महाराज की जैसे दृष्टि पड़ी थी बाग में, पहली पहली दर्शन में, जनक जी महाराज ने पूछा, महाराज ये कौन है, ये कौन है? इन्हीं बिलोकति अति अनुरागा, अति अनुराग हो रहा है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, परवश ब्रह्म सुखई मनु त्यागा। इनको हम जब बिलोकते हैं, देखो देखने में बिलोकन में अंतर होता है। इन्हें जब हम बिलोकते हैं, इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, अति अनुराग है। एक बात बड़ी विलक्षण तुलसी बाबा लिख रहे हैं महाराज, अति अनुराग, एक अति भी खराब होती, अनुराग अति है। एक होता राग, एक होता अनुराग, एक होता वैराग, सब लोग जानते, व्याख्या नहीं करेंगे महाराज। तो इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, परवश ब्रह्म सुखई मनु त्यागा। एक अति और लिखिए, कहा जब केवट मेरे भगवान के पैर धो रहा है, तुलसी बाबा की चौपाई है, अति आनंद उमंग अनुराग। यह आनंद पहले है, अति आनंद उमंग अनुरागा, इन दोनों अनुरागों में अंतर है। यहां अनुराग पहले है, यहां आनंद पहले है। भाई चलो समय आने पर व्याख्या करेंगे। हम ये बता रहे महाराज, तो भटक जाएंगे, वहीं पर आइएगा। जनक जी महाराज को पता है कौन है, इसलिए जनक जी महाराज ने सब मंचन से मंच सुंदर विशद विशाल
सब मंचन से मंच एक सुंदर विशद विशाल बड़ा सुंदर शोभायमान मंच है। गुरु समीप रघुबीर ही तो बैठा रे महिपाल। सबसे ऊंचे मंच पर मेरे राम जी को गुरु विश्वामित्र जी महाराज के साथ में आसन दिया गया। देश देश के राजा जुड़े हैं। अभी चौपाई भैया बता रहा था, देश देश के राजा जुड़े हैं, बड़ी भारी भीड़ है। जनक जी महाराज ने जब तैयारी देखी तब बंदी जनों को बुलाया। हाय तब बंदी जन जनक बुलाए जय सिया राम। तब बंदी जन जनक बुलाए बिरुदावली कहत चली आए जय सिया राम। बंदीजनों को बुलाया। ओ यश गाथा गाते हुए बंदीजन आए। जनक जी महाराज ने कहा हमारा प्रण इनको सुनाइएगा, हमारा प्रण सुनाइएगा। महाराज बंदीजनों ने प्रण सुनाया। हे देश देश के राजाओं, हे देश देश के राजाओं, जैसा कि आपको पूर्व में विदित है, जो बीचों बीच में धनुष रखा है, ये शर्त है जो भी वीर इस धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाएगा। जनक जी महाराज, जनक जी महाराज अपनी कन्या सीता का विवाह उसके साथ में करेंगे। जनक नंदिनी सीता उसका वर्णन करेगी। वाह, आदेश सुना दिया। एक बात बड़ी सावधानी से कही, ये सियाराम यादव जी दादाजी की ओर से 50 मुद्राओं का दान सादा समर्पित हुआ है। प्रसाद ले जाते तो बढ़िया रहते। जो प्रमाण पत्र है, सच्चिदानंद भगवान की भाई जयकारा लगाए। देखो पीछे वाले ना लगा, कोई बात नहीं जी, आगे जी बैठे ऐसे बैठे तब खराब लगे थे। हाँ देख, जो बोले चलते रहते हो तो ऐसे लगे तुम लोग बैठे हो, और जो बिल्कुल कोई एक्शन नहीं होता तो मालूम धने हो। जयकारा लगाए। देखो बोलो राघवेंद्र सरकार की। बस इतनी तो बहुत से ज्यादा नहीं। हाँ। खैर आइए, हमें बता रहे महाराज, सावधान किया बंदीजनों ने। समझ लीजिएगा ये धनुष है क्या, आपका बल क्या है। नप भुज बल विधु शिव धनु राहु। नप भुज बल विधु शिव धनु राहु। औ गरुआ कठोर विदित सब काहू। भुजबल विधु, राजाओं का भुजबल क्या है। विधु, विधु माने चंद्रमा। नप भुजबल विधु शिवधन राहु। शिवधन क्या है, राहु है। राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है। राहु के संपर्क में जब चंद्रमा जाता है तो राहु उसको ग्रस लेता है, इसलिए सावधान किया। कुछ मूढ़ राजा रहे इसी तैसी तुरिवो। ये देखो जी, सुनो, राजा कोई तामसी थे, जो समझदार राजा हैं, उन्होंने के ना गलत बात, धनुष में हाथ मत लगाइएगा। ये धनुष को तोड़ने वाला अधिकारी तो यहाँ पहले ही बैठा है, इसलिए इसमें हाथ मत लगाइएगा। कुछ लोग जो तामसी हैं, जो अहंकारी हैं,
चल पड़े एक एक जाता है। और राजा कितने बताए रहे थे भैया? 10,000 राजा एक जाए तो भाई 9,999 का कहे। वो अपने सारे देवता मनावे, हे भैया भवानी जो धनुष हमसे उठ जाए। भाई 999 कहा, हे भैया भवानी धनुष उठे ना, धनुष उठे ना। अच्छा ज्यादा जनने के मन ही है, थोड़े जनने के मन ही भैया भवानी। कैसे धनुष उठ जाए तो सुनो जा रहे हैं। अरे तमकी धरे धन मूढ़ न प उठे न चल ही ल जाए। तमकी धरे धन मूढ़ न प अरे उठे न चल ही ल जाए। मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआई। तमक उठे धन मूढ़ न प जोर लगावे बिलाए। जब ना उठे छोड़ दे, चले आए मुंह झौरी करे। और क्यों उठियो? जब एक एक करके धनुष नहीं उठा तब इनके साझम तोल लो। अब साझम तोल लो, एक 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 दुई 10 की जोड़ी, एक एक 10 जोड़ी 20 लगाए, एक साथ में लगाए। आहा सब, लेकिन धनुष हिलने का नाम नहीं ले रहा है। यहां तक भैया बता रहे थे कि 10,000 राजा एक साथ हम लग गए। तब हम ना जाए, हम तो मौका पर आए नहीं, हम ज्यादा बहस नहीं करते। हाँ, जब मौका पर आए तो कहा कही थी है? अच्छा 10,000 राजा कत्ते बीच में ही अंदाजा लगाइएगा। एक बार कल्पना कर ले हुई, देखो जी, खाली अनुमान कर लो, कहे कुछ ना। हाँ 10,000 राजा एक आदमी जब जोर लगाओ तो कम से कम हमारी समझ में 1 फुट जगह घेर ले ना घेर ले। मान लीजिए 1 फुट में हमको 6 इंच सही, तो 10,000 फुट हुई गो। 10,000 फुट को मतलब है लगभग 3,000 मीटर, 3 किलोमीटर। हाँ हमारे सब, या तो धनुष में जो लिपटे वाले राजा भी चीटा चीटी हुई हैं, तो भले लिपट गए होंगे 10,000। हमारे समझ में नहीं आ रहा। 10,000 राजा एक साथ में, जो भी हो फिलहाल हमारे मतलब पैसों नहीं करते उसमें। भूप साहस 10 एक ही 12, साहस 10 भैया बता रहे थे। साहस माने 1000, 10,000 भुजाओं वाला बाणासुर है। 1000 भुजाओं वाला बाणासुर है। ये शंकर भगवान का भक्त है। 10 भुजाओं वाला वो 10 शीश वाला रावण, 10 शीश वाला रावण है, जो भी शंकर भगवान का भक्त है। और जनक जी महाराज शंकर भगवान के अनन्य भक्त हैं। ये तीनों ये क्वालिटी के रहे। वो आए सब राय जन आए नहीं, सब नातेदार सभी को पूछत सब आए। तो एक ही दिन में बाणासुर और रावण एक ही दिन में आए हैं, एक ही दिन में। लेकिन रावण बाण छुआने चापा, हारे सकल भूप कर दापा। रावण बाणासुर ने धनुष में हाथ नहीं लगाया, क्योंकि बाणासुर बड़ा ही ज्ञानी है, उसने धनुष में हाथ नहीं लगाया। अब राजा खैर चलो, एक जब धनुष नहीं टूटा, जब धनुष नहीं हिला, चले एक संग हल्ला बोली, 10 5 5 की डोली। चल पड़े एक साथ में, सब जुट पड़े। हाँ
धनुष हिला नहीं। अच्छा धनुष हिला काहे नहीं, कैसे हिल जाता? कई एक तरीके से विद्वानों ने वर्णन किया है। एक लोग बता रहे थे महाराज धनुष इसलिए नहीं हिला, रावण ने देखा धनुष के ऊपर कीलाकार लिपि के द्वारा लिखा हुआ है, तोरई धनुष वीर बर जोई, पिता मरण ताके को होई, बहुरी लिखा सीता कर हरना, बन मां विपत्ति लिखी बहु बरना। पिता का मरण हो जाएगा जो धनुष तोड़ेगा, फिर सीता का हरण होगा, जंगल में बड़ी विपत्तियां उसको उठानी पड़ेंगी। तो रावण ने सोचा हम काहे को बिचारो हो पागल, तुम फंस जाए चक्कर में। तो रावण ने राहु को बुलाया, राहु से कहा तुम धनुष के ऊपर बैठो, धनुष के ऊपर बैठो, अपना भार लेकर के, धनुष हिलना नहीं चाहिए। राजा जुटे रहे, धनुष हिलो, आओ जल्दी आओ दादा। राम स्वरूप दादाजी की ओर से 20 मुद्राओं का दान सदा समर्पित है। भगवान के जीवन में जीवन मंगलमय हो। मेरे प्यारे धनुष नहीं हिला, क्यों? राहु उसके ऊपर अपना भार लेकर के बैठा है, धनुष कैसे हिल जाए? नहीं हिला। जब धनुष नहीं हिला तब तो सीता की अम्मा जी को बड़ा कष्ट हुआ, सीता की अम्मा को बड़ा कष्ट हुआ। बोली हाय शिव का धनुष पुराना हमारे पिया, शिव का धनुष पुराना हमारे पिया। शिव का धनुष पुराना हमारे पिया, शिव का टूटेगा नहीं जाना हमारे पिया। देश देश के भूप जुड़े हैं, देश देश के देश देश के भूप जुड़े हैं, देश देश के धनुहा किसी से हिलाना हमारे पिया, धनुहा टूटेगा नहीं जाना हमारे पिया। शिव का धनुष पुराना हमारे पिया, शिव का धनुष टूटेगा नहीं जाना हमारे पिया। शिव का धनुष पुराना हमारे पिया, टूटेगा नहीं जाना। सखियों के साथ में सुनैना बड़ी दुखी भई, हाँ, सुनैना मैया बड़ी दुखी भई। इधर जनक जी महाराज ने देखा जब धनुष नहीं टूटा तब जनक जी महाराज को बड़ा कष्ट हुआ। जनक जी महाराज ने कहा अरे द्वीप द्वीप के भूपति नाना, अरे द्वीप द्वीप के भूपति नाना, अरे आए सुनी हम जो प्रण ठाना। देश के राजाओं, लोग कभी कभी कहते हैं महाराज जनक जी महाराज ने सबको न्योता दिया था, लेकिन दशरथ जी महाराज को न्योता नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अनेक किंवदंतियां हैं इसमें, अनेक किंवदंतियां हैं महाराज। जनक जी महाराज को न्योता नहीं दिया, कारण है, खैर या तो जनक जी महाराज कहते हमने किसी को न्योता नहीं दो। द्वीप द्वीप के भूपति ना
है न्यूता किस गुनाह दीन। नाम बोलो दादा। ये मकरंद भैया जी की ओर से 21 बदलाव का दान सादा समर्पित हुआ है। जीवन मंगल में हो। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी, हमने किसी को बुलाया नहीं, आए सुनी हम जो प्रण ठाना। यहां तक कि देव धनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। देव धनुष किन्नर नांग सब आए, लेकिन जरा सी बात थी मेरे प्यारे। क्या? रहा चढ़ाऊ बतौरव भाई, अरे रहा चढ़ाऊ बतौरव भाई, और तिला भारी भूमि न सके वो छड़ाई। चढ़ा करके तोड़ने की, और तोड़ने तो बात लग रही, तुम तो इसको हिला तक नहीं पाए। इसलिए अब तुम कोई ये मत कहना हम इनमें से कोई वीर है। अब कोई अपने को माखे मत बनना कि हम कोई वीर है। क्यों? अरे अब कोई जनी माखई भटमानी, तजा हुआ निज निज ग्रह जाऊ, और लिखा न विधि बैठे ही विवाह। जाओ आसरा छोड़ दीजिएगा। ब्रह्मा जी ने तो मेरी बिटिया भी अब लिखो नहीं है। हे जब जनक महाराज ऐसे बोले तो फिर उसमें गरम दल को एक नेता है तो नहीं से उठ कर बात, और उसने जनक को जनक करके संबोधित किया। अरे जनक, अरे कही जनक अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। अरे रघुवंशी नमा जहाँ को होई, और ते ही समाज यस कहे न कोई। अरे रघुवंश में जहाँ एक भी कोई हो, कोई समाज में ऐसी बात कहने वाला नहीं है। जनक, तूने सूर्यवंश का अपमान किया है। जय बगल लक्ष्मण ने ललकारा, पता? लखन सकोप बचन जब बोले, तो डगमगानी मही दिग्गज डोले। धरती हिलने लगी, थर थर कांपई पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। थर थर कांप रहे हैं नगर के नर नारी। क्या होने जा रहा है? सुनाओ, हुआ क्या? इतने क्रोध में हैं आज लक्ष्मण जी बोल पड़े। क्या समझ रहे हो धनुष को? क्या समझ रहे हो? और जो राउर आय सुमय पावो। अरे धनुष की औकात कितनी है? अरे जो राउर आय सुमय पावो, और कंदुक ब्रह्मांड उठाओ। अरे काचे घट जिमीदार हूँ भोरी,
कमल नाल समचाप चढ़ावो और जो जन सत प्रमाण ले धावो। और इस धनुष की चाप तो चढ़ा दो केवल कमल नाल के समान। राम जी ने सोची इस तामस में चढ़ बैठे कम वैसे तम तमाक जाए तो पट तोड़ डाले तो राम जी ने फट जाओ। तो शिव बाबू लिख रहे हैं सैनई रघुपति लखन निबारे प्रेम समेत निकट बैठारे। काहे को जो लपक को तोड़ डाले तो हम ऐसे रह जीवो। हाँ, लक्ष्मण को शांत किया। ए भैया जब जनक जी महाराज ने कहा लिखा ने विधि वैदेही विवाह, मेरे ब्रह्मा जी ने बिटिया का विवाह ही नहीं लिखा है। जब ये सुना राहु ने, जब ब्रह्मा जी ने ही विवाह नहीं लिखा तो हम काहे भार ले बैठे पर। जब ब्रह्मा जी ने विवाह नहीं लिखा तो हम काहे भार ले बैठे हैं। राहु जो था धनुष से हट गया। राहु धनुष से हट गया। जब ब्रह्मा जी ने विवाह नहीं लिखा तो हम काहे भार ले बैठे बे। मतलब राहु हटा और जो ही राहु हटा, पता संतों की गुरुजनों की दृष्टि अनोखी होती है। तो शिव बाबा लिख रहे हैं विश्वामित्र समय शुभ जानी विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह मैं बानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोल क्यों राहु हट गया। ये तो समय शुभ है, यही समय। कौन सा समय जाना। विश्वामित्र समय शुभ जानी तो बोले अति स्नेह मैं बानी। अरे उठो राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परिताप। महाराज जैसे कुंजर मस्ती में उठता है, मेरे भगवान कुंजर की भांति उठे हैं। धीरे धीरे जाकर के इस धनुष के पास में पहुंचे। चारों तरफ देखा तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। राघवेंद्र सरकार की ऐसे धनुष उठाए ना, ऐसे उठाए। चलो ज्यादा कष्ट ना दीजिएगा। राघवेंद्र सरकार ने धनुष को उठा लिया और जो धनुष टूटे कैसे टूटे। सीता मैया अपने सारे देवी देवता मनाए बैठी, हे गणेश भगवान, हे विघ्न विनाशक, कोई विघ्न ना आवे, कृपा करिएगा, सारा भार हरण करिएगा। गणेश भगवान सीता मैया को इष्ट है। सीता मैया की नजर राम जी की तरफ पड़ी, राम जी की नजर सीता मैया की तरफ पड़ी। धनुष इन्हीं दोनों के बीच में टूटा। कभी कभी लोग कहते धनुष राम जी ने तो डाला। राम जी के काबस की बात रहा है, राम जी ने तो नहीं ना है। हाँ? उसका रिमोट कंट्रोल तो सीता जी के पास में था। हाँ, रिमोट कंट्रोल सीता के पास में था। जैसे धनुष को राम जी ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा। एक घटना ऐसी नहीं है। जिस समय गोवर्धन पहाड़ उठा, एक तरफ राधा जी हैं, एक तरफ भगवान कन्हैया हैं। भगवान कन्हैया ने कहा राधा, राधा बोली श्याम, इतने में पहाड़ उठने लगा। बोल भक्त और भगवान की। महाराज
धनुष उठ गए। तीक्षण राम मध्य धनु तोड़ा, जैसे या दोनों के बीच में तीक्षण राम मध्य धनु तोड़ा। ए ले तो उठावत खींचत गाढ़े, उठावत खींचत गाढ़े, बाहु ने लखा देख सब ठाड़े। सब ठाणे, जैसे नजर से नजर मिली एकदम लपाका हुआ, धनुष के दो खंड जमीन में पड़े। बोलो राघवेंद्र सरकार की। धनुष टूट गया, टूट गया धनुष। अब धनुष जब टूट गया तब सखियों ने सीता से कहा, सीता जयमाला पहनाओ, जयमाला पहनाओ। आहा, सीता जयमाला लेकर के चले। सीता के हाथ में जयमाला है। सीता जी के हाथ में जयमाला है। सखिया साथ में सुंदर सुंदर गीत गाती। आहा, सियाजू के हाथ जयमाले, सियाजू के हाथ जयमाले, मंगल गीत गामै सबो सखिया। सियाजू के हाथ जयमाले, गाबै सब सखियां, गाबै सब सखियां, गाबै सब सखियां, मंगल गीत गामै सब सखियां। सियाजू के हाथ जयमाले, मंगल गीत गामै सब सखियां। साथ में सारी सखियां सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। सीता जी को जब देखा, आहा, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सीता मैया ने जैसे रंग भूमि में चंड रखा, उसको देख करके नर नारी मोहित हो गया। अति सुंदरी सीता कोई साधारण नहीं थी प्यारे। हाँ, लेकिन एक साथ बात बड़ी विलक्षण है। लोग कहते हैं, उत्तरकांड में तुलसी बाबा ने लिखा है, मोहन नारी नारी के रूपा, पन्न गारी यहु चरित अनोपा। नारी नारी को देख करके मोहित नहीं होती है। या रंगभूमि जब सिय पगुधारी देख रूप मोहे नर नारी, तो महाराज नारी रूप देख, नारी नारी को रूप देख करके मोहित नहीं होती। चाहे कत्ती बढ़िया हो, कत्ती बढ़िया साड़ी पहरे हो, पड़ोस से निकलते दूसरी वाली दिखी, देखिए जम के जाते, देखिए बहुत नेकी है। स्वभाव, लेकिन यहां इसका भाव अलग है। रंगभूमि जब सिय पगुधारी देख रूप मोहे नर नारी, तो यहां पर अकेले सीता की बात नहीं है। सीता और पगुधारी, पगुधारी कौन है? राम जी। पगुधारी नाम है मेरे राम जी का। कब से? जब से राम
अहिल्या तारी और तब से नाव पर्यो पग उधारी। जब से अहिल्या का उद्धार किया, ये रवि भैया जी के यहाँ से भगवान के चरणों में 21 मुद्राओं का दान समर्पित हुआ है। ये बिटिया जी के द्वारा 21 मुद्राओं का दान समर्पित है। जीवन मंगल में हो। इन भक्तों के नाम से जयकारा लगाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। असल में सिटिंग ना बढ़िया है, काहे यहाँ कुछ ऐसा हम देख रहे हैं। तो 2-4 कार्यक्रम किए महाराज जी के साथ में। यहाँ कुछ ऐसा ज्यादा है कि नारी वर्ग आगे, पुरुष वर्ग पीछे। पता ना कितना पिछड़ा आदमी है यहाँ का। नहीं पिछड़ा लग रहा, नहीं लग रहा आपको सिवाय हमें कोई ऐसे मालूम नहीं। सब पीछे हैं, उनसे तो आगे जाइए हैं, उनसे तो आगे जय हैं भैया। अपना बहुत लाड़ साहब समझते हैं हम तो बहुत बड़े बाबू जी हैं। कहाँ? अरे एक कृष्णा भैया जी की ओर से 20 मुद्राओं का दान समर्पित हुआ है। जीवन मंगल में हो। चलो अगली साल तुम आ जाइए पुस्तक, आशीर्वाद है। समाज जब बराबर बैठा होता है, समाज जब बराबर से लगा हुआ होता है, कंधे से कंधा मिला होता है, तो उसको समझाते मन लगता है। जितने नालायक बच्चे होते विद्यालय में वे सब पीछे बैठते हैं, जो योग्य बच्चे होते वो आगे बैठते हैं। आपने देखा होगा, मैंने पढ़ाया 11-12 साल, 12 वर्ष मैंने पढ़ा, तो हमको ये पता है कि बच्चे, अच्छे बच्चे जो होते हैं वो सदैव आगे बैठते हैं। जितने नालायक हैं सब पीछे कलम रगड़ते रहते इसीलिए कि मास्टर साहब की नजर ना पड़ जाए हमारे ऊपर। एक बार जयकारा लगा, बोलो गोविंद भगवान की। जयकारा बराबर से लगना चाहिए। हाँ, लोगों की नजर से जब तक नजर नहीं मिलती है तब तक बात नहीं बनती। हाँ, श्रोता और वक्ता का जब तक तालमेल नहीं तब तक कथा नहीं है, तब तक कथा नहीं है। कथा जब तो श्रोता और वक्ता का तालमेल मिलता हो, वो उसकी बात को समझ रहा हो तो समझाते। पता नहीं बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तुम हो काम चला रहे हो, हम हो काम में चला रहे। हाँ, बराबर से बैठिएगा, कोशिश करो बराबर में आने की। तो काहे पिछड़ रहे हो? बहुत जमाना बदल गया तो का। अरे नारी युग है मानते हैं, 21वीं सदी नारी युग है, लेकिन कम से कम कुछ तो समझो। मायावती की एकदम सरकार बनी है, अब कल हिम्मत हार रहे हो। आओ, खैर हम क्या बताने जा रहे थे, भटक गए, कहाँ चक्कर पड़ गए। सखिया सुंदर सुंदर गीत गाने, रूप देख मोहे नर नारी। जब से राम अहिल्या तारी तब से नाव पर पगुधारी। इसलिए राम जी को देख करके नारियां मोहित हुई हैं और सीता को देख करके पुरुष वर्ग मोहित हुआ है। लोगों ने जब सीता जी का देखा, राजन की आंखें चकाचौंध हो गई। सीता कोई सुंदर नहीं है। सीता क्या है? सुंदरता कहूं सुंदर करही, अरे सुंदरता कहूं सुंदर करही, और छवि ग्रह सी पसिखा जनु बरही। छवि ग्रह दीप शिखा जनवरी, जैसे पिक्चर हॉल में दिया जराई दे। सुंदर दीप, सीता तो सुंदरता को सुंदर कर रही है, और लोग जैसे पिक्चर हॉल है, कहाँ एक दिया दीप, छवि ग्रह दीप शिखा जन बरई। ऐसे समझिए सुंदरता उसके सामने, सीता के सामने। तो सारे राजा महाराजा सब मोहित थे। उन्हें कही ऐसे करो, खेल लो।
हाँ खेल ले एक बार कालो सन हो एक बार कालो किन होई सिहत युद्ध करब हम सोई भले काल क्यों ना हो उसके लिए मैं युद्ध करूंगा। समझदार राजा रहा है हमने के चुप्पा बैठो ढेर फड़फड़ाओ ना चुप्पा बैठो भाई दड़बड़ काटते ही रहा तब तक दड़बड़ के ऊपर दड़बड़ आएगा। कौन? परशुराम जी महाराज। जिस समय उनकी नजर खंडन पर पड़ी खंड आई ये शिव का धनुष एक किसकी हिम्मत हो गई जिसने भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया है? किसकी साहस हो गया? अरे उनके ललकार में जो दड़बड़ात रहे मुंह तिबारी जनक जी महाराज का इस समाज में हाय जनक लब 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 कहां पाई। हाँ गुस्सा जिस समझे कि परशुराम जी महाराज के जब तब मेरे राम जी आगे बढ़े राम जी ने हाथ जोड़े बोले महाराज नाथ शंभु धनु भंजनिहारा हुई है कोई एक दास तुम्हारा। कोई आपका दासी होगा। बाबा की ओर देह आगे लग गई। दास दास अरे सेवक सो जो करई शिवकाई अरे सेवक सो जो करई शिवकाई अवरी करनी करी करी लड़ाई। तो शत्रु की तरह इसने अरे करनी करी करी लड़ाई इसने धनुष तोड़ा। एक बात बताऊं सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा और सहस बाहु सम सोरिप मोरा। इसने धनुष तोड़ा है वो सहस्रा बाहु के समान हमारा शत्रु है। इसलिए जिसने धनुष तोड़ा निकाल दो बाहर निकालो। अरे सो बिलगाई सब सो बिलगाई बिहाई समाजा अरे सो बिलगाई बिहाई समाजा और न तमारे जय है सब राजा। अलग कर दो उसको नहीं तो एक एक राजा को मारो न तुम्हारे जय है सब राजा। अत्य बात जब कही तो लक्ष्मण ने देही मांगी लग गई। तब लक्ष्मण करमदल को नेता खड़ा हो गया खड़ा हो गया। लक्ष्मण बाबा क्या बताए रहे हो? न तुम्हारे जय सब राजा सब काहे मारे जी जो अपराध करे वो मारा जाए निरपराध काहे मारा जाएगा? ये कोई बात ही आपकी? ऐसा मन होता तो पहाड़ उठा करके ले आए हो। ये धनुष के ऊपर तुम इतना गुमान कर रहे हो। ये तो छूते ही टूटा है। अरे छुअती टूटी रघुपति ही न दोष छुअती टूटी रघुपति ही न दोष मुनि बिन काज की हो कत रोष। छुअती टूटी रघुपति ही न दोष छूते ही टूट गया। और हम किसी लिए अभिमान करें तो पिनाक पुराना था सड़ा हुआ पता नहीं कब का गुनाह रखा था। छुअत टूट रघुपति हिन दोषु मुनि बिन काज कियो कतरोसु। परशुराम बोले रे नप बालक काल बस बोलत तुहिन समारी धनु ही मम त्रिपुरारी सम विदित सकल संसार। सारा संसार जानता है ये धनुष हमारा शिव के समान है। और एक बात बताऊं जिसने धनुष तोड़ा है उसका काल आ गया है। लक्ष्मण जी ने कहा हमें ऐसा लगता तुम काल हाँ कहीं के लाए हो भाई फिर आगे लगा में राम जी समझावे राम जी हाथ जोड़े जितने राम जी की तरफ देखें उतने नरम होए लक्ष्मण उतने गर्म कर दे बाबा का।
इस समय कोई कुछ कहने वाला नहीं समाज में, लक्ष्मण के सिवाय। लक्ष्मण और परशुराम का संवाद 18 चौपाइयों में हुआ है। 18 चौपाई है महाराज। खैर, लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी महाराज के सामने परशुराम जी महाराज का, राजन ओ महाराज, आप भी इन बच्चों को नहीं संभाल सकते हो, देखो बराबर से लगाओ। लेकिन बहुत धनुष, आज तुम बाबा बहुत गुस्साए रहे हो। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, तो कबहु न असरिस कीन गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, तो सुन रिसाई बोले भृगु केतु। इस धनु पर क्या तुम्हारे पर ममता है? बाबा ने बताया महाराज ये धनुष, इस शंकर जी का धनुष है। लक्ष्मण जी ने कहा तो छूते ही टूट गया। जब छूते ही टूट गया, लक्ष्मण जी ने कहा छूते टूट रघुपति ही ने दोष मुनि बिन काज किहु कतरोसु। तब परशुराम को शंका हुई, छूते कैसे टूट गया? तब परशुराम के मन में शंका जागृत, छूते कैसे टूट गया? किसने तोड़ा? राम जी की ओर संकेत किया। राम जी को देखते हैं परशुराम, राम जी का स्वरूप ऐसा है मेरे प्रभु का, देखते हैं तो एकदम शीतलता आती है, लक्ष्मण की तरफ देखते हैं तो एकदम उग्र हो जाते हैं महाराज। परशुराम शंका में पड़ गए। जब छूते ही टूट गया, एक कैसे मान लो? धनुष से हमारे भी पास है, इसकी टोकापी, इसकी टोकापी हमारे पास है, देखे कैसे टूट जाएगा। तो परशुराम जी महाराज ने अपने कंधे से धनुष उतारा, कंधे से धनुष उतारा और राम जी से कहा इस धनुष को तोड़ करके दिखाओ, इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा करके दिखाओ। राम जी ने जिस समय धनुष हाथ में लिया, धनुष हाथ में लिया तो धनुष जो सब सुनते रहे, धनुष आए किसका पता ही? ये धनुष था दधी जी महाराज की हड्डियों का। दधी जी महाराज की हड्डियों से 3 धनुष बनाए गए थे, एक वज्र बनाया गया था, एक तलवार बनाई गई थी, 5 हथियार बने थे। कौन कौन? ब्रह्मा जी ने तुरंत विश्वकर्मा बुलवाए, सारंग वज्र पिनाक गढ़ाए। विश्वकर्मा को बुला करके दधी जी महाराज की हड्डियों से, दधी जी महाराज की हड्डियां कैसे आई, कथा लंबी है, मैं सुनानी नहीं है, असंख्य वर्ष समझ लेंगे। जब तक समझत ना है तब तक बात पल्ले नहीं पर। अच्छा उदाहरण दे, उदाहरण देना तो बातों समझना, उदाहरण देने में कथा जाती कट। खैर चलो, महाराज दधी जी महाराज ने लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए अपना शरीर दान में दे दिया था। हड्डियां उस समय सतयुक्ता प्राण हड्डियों में वास करते थे महाराज। शरीर की खाल सब गाय नोच ले गई, हड्डियां लेकर गए, उसे 3 हथियार बनाए गए, लेकिन प्राण नहीं निकले थे। दधी जी महाराज के प्राण नहीं निकले थे। इसलिए महाराज आज दधी जी महाराज की हड्डियों से पिनाक बना है। राम रमापति कर धनु लेहु, चाप बिटहि संदेहु।
इसकी चाप चढ़ा करके दिखाइएगा। और राम जी के हाथ में धनुष नहीं पहुंचा। जैसे भी ओ परशुराम जी महाराज ने बढ़ाया धनुष, ओहो, तो लेत चापो आप ही चढ़ गया। चाप आप ही चढ़ी गए परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम जान गए कि अब हमारा समय समाप्त हो गया, ये हमारा अवतार हो चुका है। धनुष को लेकर के परशुराम वहां से महेंद्रगिरी पर्वत की ओर चले जाते हैं। आशीर्वाद सीता को देकर के चले गए। अब सुनिएगा महाराज, अब सीता जी के हाथ में जयमाला है। सखियां सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। ए सखियां कहती सीता जयमाला पहरा। सीता मैया आगे को बड़ी जयमाला पहराने के लिए। तो राम की अवस्था इस समय पर 14 वर्ष की है। राम जी की अवस्था कितनी है? 14 वर्ष की। सीता कितनी है? सीता की अवस्था अगर जो आजकल उस समय हो तो जनक जी महाराज जेल में होते। सीता की अवस्था 7 वर्ष की है बहनों। 7 साल की सीता है। जिस समय सीता का विवाह हुआ था सीता जी 7 वर्ष की थी। हाँ 7 साल की सीता करते करते हाथ हुई है। हाथ में जयमाला लिए हैं सीता मैया। राम जी ऊंचे खड़े, उनके मस्तक ऊपर मुकुट रखा है। सीता मैया ने हाथ उठाया, कितना उठाए बेचारी। राम जी खड़े हैं, सखियां संकेत करती हैं झुक जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मेरी छोटी है। हम गावहि मंगल चार, लली मेरी छोटी है। हम गावे मंगल। थोड़ा सा झुक जाइएगा रघुवीर। बड़ो विचित्र है। रमेश, हम कहा लबेद, हम बड़े चक्कर में रमेश भैया जी के। चलो कोई बात नहीं, यहाँ गड़बड़ हुई जी, लिखे वालों वो हूँ अपने खुद सिस्टम में लिख रहा है। यहाँ गड़बड़ हुई तो हो सुधर जी सब। हाँ बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब भाई सुनाई तो कौन बुढ़ापो समझो अब का। हाँ। ए सीता मैया से सखियां कहते थोड़ा सा झुकी जाओ और हमारी सीता मैया जयमाला पहना दे। ए राम जी पूर्ण छत्री है, कैसे झुकी जाए। आजकल वाले राम जी थोड़ा देखो जरा जयमाला हो, देखो कल जो गाने की बिटिया जयमाला ले, लड़का उधर जयमाला ले, बिटिया ने हाथ उठाए नहीं पा। ब्याह हो, ब्याह बड़ी विचित्र चीज है। खैर चलो ये लाभ
ये दर्शन भैया जी के यहाँ से मैया जी के द्वारा 21 मुद्राओं का दान समर्पित हुआ है। जीवन मंगल में हो। सीता मैया जयमाला लेकर के खड़ी है, निवेदन करती है सखियां भैया थोड़ो से झुक जाओ, सीता मैया वरमाला पहना दे, हमारा तुम्हारा संबंध जुड़ जाए, इसी बहाने हम तुम्हारे यहाँ आए जाए करेंगे, बात तो मानो। लेकिन राम जी झुकने का नाम नहीं लिए। जब नाम नहीं लिए झुकने का, तब सीता ने आसरा किसका किया? लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण कौन है? देवर। और राम जी कौन है? बर। कहां बर, कहां देवर? राम जी बर हैं, राम जी बर हैं, लक्ष्मण जी देवर। जो बर को दे दे, जो बर से मिला दे, वही मेरे प्यारे देवर है, वही देवर है। राम जी सीता मैया ने अपने देवर की तरफ देखा। हम आजकल कलयुगान की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। सीता मैया ने अपने देवर लक्ष्मण की तरफ देखा, आंखों ही आंखों में बात। अच्छा जी, आंखें बड़ी विचित्र है, आंखें से बात हो जाती, आंखें से बात हो जाती, आंखें से बात ना हो जाती, आंखें से गोली चल जाती। हाँ, आंखें से गोली चल जाती। हाँ, नैनन से गोली मारे। खैर, हमने गाँव न बजाओ नेत्र कहा, हम यो बता रहे हैं आंखें भी बड़ी विचित्र चीज है। आंखों ही आंखों में बात हुई लक्ष्मण जी की और सीता मैया की। सीता मैया ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अगर तुम भाभी स्वीकार करना चाहते हो, हमें भाभी बनाना चाहते हो, भाभी माने होता है भाभी, भाभी मतलब पढ़े लिखे बच्चे हैं, भाभी मतलब होता है होनी, भाभी माने होनी। सारा संसार भाभी बस है, होनी के बस में है। भाभी माने होनी, होनी होकर के रहती है। होनी भी 3 प्रकार की होती है, हम व्याख्या नहीं करेंगे। हाँ, हम यहाँ पर जहाँ पर बात समझो। हाँ, भाभी मतलब सुना हूं भरत भाभी प्रबल, आगे की बात नहीं बताइए। हाँ, भाभी और देवर नाता बड़ा विचित्र है, व्याकरण की बड़ी गजब की है, भाभी और देवर की। खैर चलिएगा, अब ज्यादा समय नहीं है हमारे पास में। हम महाराज और जयमाला लेकर खड़ी सीता ने लक्ष्मण से आंखें आंखें में बात करी, ए भैया अगर जो आप देवर अगर तुमने बर नहीं दिया तो ये फिर बात नहीं बनेगी। तो लक्ष्मण अब सोचे जिस शिलाखंड पर मेरे राम जी खड़े हैं उसी पर मैया सीता खड़ी है, अगर मैं शिलाखंड को उठाता हूँ तो दोनों लोग उठ जाएंगे, बात बह रहेगी। इसलिए लक्ष्मण ने विचार किया ऐसे न बने, इनका झुकाम ही हो। हाँ, तो लक्ष्मण झुकाने के लिए भजे कैसे? लक्ष्मण अपनी जगह से उठे, दौड़ करके राम जी के पैर पकड़ लिए गए। राम जी के पैर पर जब गिर गए तो राम जी ने झुक करके जैसे लक्ष्मण को उठाना चाहा, सीता मैया ने जयमाला डाल दी। जयमाला गावहीं सखी, गावहीं सभी से सहेलियां, गावहीं छवि अभिलो की सहेली, गावहीं छवि अभिलो की सहेली, से जयमाल राम और मेली। गावहीं छवि अभिलो की सहेली, और सिय जयमाल राम और मेली। राम की गले में जयमाला सीता ने पहने। बोलो श्याम रामचंद्र की। सीता ने जयमाला तो पहनाई दी। अब सखिया का ये पांचों सखिया कहाँ है? सीता पैर छुओ। अब सीता पैर छूने के लिए बैठी। सुनो बहनों, ये जगत बहादुर सिंह भैया जी की ओर से 21 मुद्राओं का दान सादा समर्पित हुआ। जीवन मंगल में हो। प्रमोद भैया जी की ओर से 101 मुद्रा का दान सादा समर्पित हुआ। भगवान के चरणों में जीवन मंगल में हो। सखियां कहती है सीता पैर छू। सीता बैठ तो गई, पाई नहीं छुआई। काहे? गौतम तिय की सुरति करी, नहीं पर सती पद पानी।
हिया हर से रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जानी। सीता मैया अहिल्या का ध्यान करती है। अहिल्या, इनके पैरन की रज अहिल्या के ऊपर पड़ गई, इन चरणों की रज अहिल्या के ऊपर पड़ गई, पत्थर से नारी बन गई। और हमारा क्या होगा? क्यों? हमारे पास में खतरा क्या ना? ये रितिन कश्यप भैया जी की ओर से, गलत ना बोलेंगे, सही? हाँ, रितिन कश्यप भैया जी की ओर से 51 मुद्राओं का दान समर्पित हुआ। जीवन मंगल में जयकारा लगाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बनना रही हमारी बात, ऐसो करो भैया, तुम जहां हो तहां ठीक है, मान लो है तो हमारे चाहे हिया होता है हुआ हो। जितने मर्द भैया लोग बैठे अलग अलग जयकारा लगाओ भाई, हैं? जे ऐसे काम चले ही साझम काम बढ़िया नहीं होत। हाँ, जितने मर्द भैया लोग बैठे, बात समझ लो, नाक कटवा डालो। जितने मर्द भैया लोग बैठे दोनों हाथ उठा करके जयकारा बोलेंगे। जनाना कोई जयकारा नहीं बोलेगा ना हाथ उठाएगा, पहले उनसे निपट लें। हाँ, जितने मर्द भैया लोग बैठे वास्तव में मर्द हैं, हम शक नहीं करते भैया। हाँ, जितने भैया वास्तव में मर्द हैं दोनों हाथ उठा करके जयकारा बोलेंगे। जनाना ना जयकारा बोलेगा ना हाथ उठाएगा, ठीक है? हाँ, तैयार हो जाओ, इलेक्शन समझो। हाँ, बोलो शंकर भगवान की। नहीं तो बहुत मालूम हुआ, अब तुम्हारा नंबर है भाई। हाँ, इनसे कम जयकारा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम लोग आगे बैठे हो, आगे हो, आगे बैठे ना तो हर मामले में आगे हो। तुम्हारे जहां तक बड़ाई करने कम है, हर मामले में नाम तुम्हारा आगे है। सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, इंदिरा गांधी, पिक्चर में लैला मजनू, हर जगह नाम तुम्हारा आगे आता है। नाम आगे, खानम आगे। दूना भोजन लाज चौगुनी नर से अधिक बताते हैं, साहस 6 गुना काम 8 गुना ग्रंथ फरमाते हैं। दोनों खाती, हमका दोनों ना दिखाते 4 गुनों। गिन लो, बताइए गिनो। पहले खाई बासी, कहाँ पर दाना मक्का जे पर सके ले निपटा डारिन, और फिर खाओ चखना। दाल बन रही, अब मन नहीं मान रहा, और बाई चांस कुछ बढ़िया चीज बने, जीव चटर पटर होता है, तो मन नहीं मान रहा, भीतर ले आई धरी खाए लगे, देखा थोड़ा ना नोनू देखा था। तई के बाद पिया की खाई उभरी खाई अपना 4 गुना। अरे खाना छोड़ा, मार खाने में आ गए। ये घोसा मार के देखो ठाकुर जी, और मारो और मारो और मारो और मारो, असली को मारे और मारो। हर मामले में आ गए। हाँ, लोगों ने हमसे पूछा हमारा नर बड़ा होता है नारी, हम लोग पढ़े लिखे हो या नहीं? है? लिख के देख लो, नारा नर, नाम बड़े डंडा, नारा बड़ी परी नारी। आदमी का मनई मनई मेहर हुआ खैर, जयकारा कम नहीं हो चाहिए। हाँ, खा पियो ध्यान रखे, जयकारा लगा है। लेकिन हाथ कोई माँ बहन बिटिया लोग हाथ नहीं उठाएंगे, हैं? हाथ जोड़ करके जयकारा बोले। बोलो दुर्गा भगवती की। तनी कमी रही कतई, चलो ही कोई बात नहीं, सब अपने एक साथ जयकारा बोलो। बोलो साचे दरबार की, भक्त के भगवान की। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। हे गौतमतीय की सुरति करी, नहीं पर सती पद पान, हर से रघुवंश मणि।
एक गोपाल भैया जी की ओर से 50 मुद्राओं का दान सादा समर्पित हुआ है। जीवन मंगल में हो। कथा करो कहीं दानी या फिर पानी। हाँ, हाँ, आओ। गौतम तीय की सुरति करी नहीं पर सती पद पानी हिय हर से रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जानी। मेरे भगवान हृदय में हर्षित है। क्यों? सीता पैर नहीं छू रही है। क्यों? सीता ने विचार किया इनके पैर की वजह से पत्थर से नारी बन गई। मैं हाथ में अंगूठी पहने हूं, सीता के हाथ में अंगूठी है, उस अंगूठी में 7 नंग पत्थर के लगे हैं। विचार करती है जो पद रज अंगुली छुई जई है, जो पद रज अंगुली छुई जई है 7 सौतिया नहीं बन गई है। जो पैरों की रज स्पर्श कर गई तो 7 सौती बन के बिया भोंप धर रही है, 7 सौती पहले बन के तैयार हो गई है। इसलिए भाव आया, इसलिए महाराज सीता पैर नहीं छू रही। फिर बोले महाराज किनके क्या बात है बता दो। सीत देखा हुई है बिटिया लोग पैर छूती ऐसे ना छूती, हाथ में साड़ी लपेट करके पैर छुए को ऐसे अंगुरिया छुई जाए लपट 7 सौती बन जाए। सौती तो बहुत डराती है। मौत बुरी लेकिन अच्छी एक ही बार तो आती है, मौत से सौत तरह बुरी जीवन भर छाती जराती है। मौत से सौ तरह खराब होती है, इसलिए सौत से बहुत डर लगता। खैर सीता मैया ने चरण स्पर्श किए। अब इसके आगे भगवान की मंगल में विवाह है। कल दिन में विवाह का उत्सव होगा। आप लोगों से विवाह में अब बतावे कि सब कुछ में ब्याह सबके होते हाँ। है ना भैया? हाँ। कल विवाह होगा। अब इतनी जल्दी ब्याह कैसे हुई रात में? हैं भैया इंतजाम करे पड़े हैं। जयमाला पड़ेगी माना ब्याह हुई गो, लेकिन हुई नहीं गो भाई। मैं जरा माला में काम ना चली आए। कल विवाह दिन में आप लोगों के बीच में मेरे राम जी का जैसी श्रद्धा कई एक अवसर ऐसा जिस अवसर पर दान करना चाहिए है। कन्यादान होगा सीता जी का, यथाशक्ति अपना दान करिएगा। हैं साड़ी बिड़ा लोटा थरिया बर्तन ज्यादा नहीं कहीं बना के वो पंडित बड़े लालची। हाँ ये नंद किशोर भैया जी के यहाँ से भगवान के मुद्राओं का दान। ये राम यादव भैया जी के यहाँ से उनके परिवार से 50 मुद्राओं का दान समर्पित हुआ है। जीवन मंगल में। और कोई आइए एक पद की लाइन और फिर भगवान की मंगल में आरती है ना भैया। लोग बताइए चुरवावत है हम सुने अब हैं और हमें चोरने से बहुत डर लगे थे। एक चंदीलाल पाल भैया जी की ओर से 51 मुद्राओं का दान सौदा समर्पित हुआ है। जीवन मंगल में हो। इनके नाम से जयकारा लगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आइए एक छोटा सा पद। एक छोटी सी कल्पना है, भाव दिया है दीपक का। पहले लाइट नहीं रहे, पहले लाइट का इंतजाम नहीं था, बत्ती नहीं आवत रहे। तो अम्मा हो रही एक का कहता रहे को ढेवरी है ढेवरी कुछ हमका ना पता। हमारे कह जाते डबिया हमारे कह जाते डबिया हमको जो दिया है भाषा अपने अपने की है। बट डबरी अवरी कुछ बना के धर देती ना एक पर्याप्त रहे घर भरे के लिए। एक दीपक नाई कमाओगे जो नाई मट्टी गट्टी तल जाता है तो बत्ती बनाई
जब माटी वाले दियरिया में डारे तेल सरसों बत्ती बनाई धर दी माचिस लगाई दे जरे लगे घर में मतलब भर को प्रकाश होता। अब अति लाइट में कम दिखा अति लाइट में कम दिखा हैं उतने हम तो बस डिवरी में पढ़े हैं उतनी लाइट में पढ़े एकदम खैर चलो नहीं बताइए हम तो अपने सब कपड़ा जरा डाल रहे हैं सोई गए पढ़ते पढ़ते किताब लौट गई डिबरी लुढ़क गई तो भर भर जरा लागी सोई गए ऐसे हम तो ऐसे सोई गए नीचे लग गई आगी है समझ गई मारे गए तो फालतू। सच्चिदानंद भगवान की आइए उस भाव एक दीपक का है कभी ने वर्णन किया है। मैं हूं माटी का दिया मैं हूं माटी का दिया सारी रात का पिया मैं हूं माटी का दिया सारी रात का पिया। मेरा माटी का है अंग मेरा सोने जैसा रंग मेरा माटी का है अंग मेरा सोने जैसा रंग मेरी जाने किसी अदा पे मेरी जाने किसी अदा पे पतंगा सूरज बोला मेरे बाद उजाला कौन करेगा सूरज बोला मेरे बाद उजाला कौन करेगा तब मैंने आगे बढ़कर जब मसर ले लिया सारी रात का पिया
कोई आरती उतारे, कोई मरघट पर जलाए। कोई आरती उतारे, कोई मरघट पर जलाए। हमको जिसने जहां जलाया, हमको जिसने जहां जलाया, मैं वहीं पे जल दिया। मैं हूँ माटी का दिया, सारी रात का पिया। मेरी जाने किस अदा पे, मेरी जाने किस अदा पे पतंगा चल दिया। मैं हूँ माटी का दिया, सारी रात का पिया। श्री सच्चिदानंद भगवान की कृपा करके खड़े हो जाओ आरती के लिए। आचमन करवाइए जल्द से। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो जाय श्रोताद वायुः प्राणस्य मुखातर अग्निरजायत। आरती गावो सिया रघुबर की, आरती गावो सिया रघुबर की। सिया रघुबर की लखन रघुबर की, सिया रघुबर की लखन रघुबर की। आरती गावो सिया रघुबर की। राम जी की गावो, लखन जी की गावो, राम जी की, राम जी की गावो, लखन जी की गावो। आरती गावो बली बजरंग की, आरती गावो बली बजरंग की। आरती गावो सिया रघुबर की। कृष्ण जी की गावो बलदाऊ जी की गावो, कृष्ण जी की, कृष्ण जी की गावो बलदाऊ जी की गावो, कृष्ण जी की। राधा सैया सुघर यदुबर की, राधा सैया सुघर यदु। आरती गावो सिया रघुबर की।
भगवान की।